विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आज से हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी संसार के हित और मनुष्यों और उनके भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए संसार में आए। पूरे देश भर में बप्पा के जयकारे लग रहे हैं। भक्तों के बीच जोश और उत्साह वहीं श्रद्धा देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तजन बप्पा को अपने घर ले जा रहे हैं। वहीं आज के युवा भी काफ़ी जोश और श्रद्धा के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर जन उजाला की संवाददाता अंजलि सेमवाल ने करी राजधानी देहरादून की जनता से बातचीत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून में। आज से ही श्री गणेश संसार की और मनुष्यों के कल्याण के लिए धरती पर आएंगे और आज के ही दिन को हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहती है देहरादून की जनता। पूरे जोश और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी को मनाते हुए दिख रही है। तो आइए जानते हैं देहरादून की जनता से वो किस तरीके से और किस विधि विधान से भगवान श्री गणेश को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार बॉम्किन पाल, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में देहरादून में है। इन्होंने कई सारी मूर्तियाँ बनाई हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप ये मूर्तियाँ बनाते हैं तो आपके मन में क्या श्रद्धा, क्या भावनाएं रहती हैं? ये जो मूर्ति बनता है, मिट्टी का मूर्ति बनता है। पीओपी का मूर्ति नहीं बनता है, सब मिट्टी का मूर्ति बनता है। पुराल है, मिट्टी है, बांस है, इसी मिट्टी का मूर्ति बनता है। और पीओपी का मूर्ति पानी में गंगा जी बंद हो जाता है, गंगा जी पूजा नहीं होता है। मिट्टी का मूर्ति पूजा होता है, इसलिए बनता है। जैसे 50 मूर्ति बनाया, 8 मूर्ति नहीं बेका पड़ा है। तो आप इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं इनको बनाने में? मिट्टी, कपड़ा, बाल सब यूज करता है। और कितना समय लग जाता है आपको इन मूर्तियों को बनाने में? 3 महीने समय लग जाता है, 3 महीने समय लग जाता है। सर, आज गणेश चतुर्थी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने कैसी कैसी तैयारी करी है? ये जो है घर परिवार में सुख शांति के लिए ये मूर्ति स्थापना की जाती है। इसका जो नए साल की शुरुआत होती है इससे, और बहुत कुछ है इसमें, जैसे सुख शांति, संसार में सुख शांति रहे, इसलिए लोग इसे घर घर लेके जाके पूजा करते हैं। ये है। और आपकी क्या मनोकामना है बप्पा से? आप जो भी मन में श्रद्धा हो वो उनके कान में बोलनी पड़ती है और वो पूरी होती है तो लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है। हाँ। तो आपने किस प्रकार की तैयारी अपने घर में करी है? बेसन के लड्डू बनते हैं, बूंदी के लड्डू बनते हैं, दुर्वा घास चढ़ती है। ऐसा बहुत कुछ है जो जैसे जैसे आदमी की श्रद्धा होती है वैसे करता है वो। बस आज गणेश चतुर्थी है, उस पर आप बप्पा जी को अपने घर लेके आ रहे होंगे, उस पर आपका स्वागत कैसे करेंगे? जब पापा जी घर जाएंगे तो उनका हम स्वागत आरती करेंगे, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे और बड़े भावना से, मन से उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे घर में विराजमान हो, जब तक वो हमारे घर में रहें तो वो हम पे अपनी कृपा, दया, दृष्टि हमेशा बनाए से रखें। और क्या कुछ आपने खास उनके लिए पकवान बना रखे हैं इस बार? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई पकवान नहीं बनाया है। उनको मोदक का भोग लगाऊंगी मैं, मिष्ठान का, फल का। फिर उसके बाद शाम से मैं उनके लिए भोग लगाऊंगी, जैसे हलवा, पूरी, जो भी मतलब हमें अच्छा लगता है या पापा जी के लिए हमें लगे कि इनके लिए ये सही है तो वो सब बनाऊंगी। और बप्पा साहब की क्या मनोकामना है इस बार? पापा जी से मेरी मनोकामना ये है कि कहते हैं ये विघ्न हरता है, तो मैं चाहती हूँ मेरे घर के जितने भी विघ्न हैं वो सब हर के हमें आशीर्वाद दे के, और जो भी इनकी सेवा करें सबको आशीर्वाद दे के, उनके सबके विघ्न हर के, और तब हमारे यहाँ से मतलब जाएँ तो नहीं, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। इस बार गणेश चतुर्थी में आप किस विधि विधान से पूजा करेंगे आप? मैं इस विधि, जैसे हर साल गणपति जी आते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी होती है। पहले ये फेस्टिवल यहाँ इतना नहीं मनाया जाता था, बट अब हमारे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और मेरी तो मनोकामना उनसे यही रहती है कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कि गणेश जी हमारे बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखें, उन्हें विद्या का आशीर्वाद दिलाएं और उनकी हमेशा सुरक्षा रहे, सेहत रखें उनकी। और आगमन के बाद उनकी आरती, उनके लिए भोग बनाएं, मोदक बनाएं और अच्छे से अपने घर को डेकोरेशन करें, सबका स्वागत करें। मेरी तो यही कामना रहती है कि गणपति बप्पा हर साल आएँ और हर साल हम उनका अच्छे से स्वागत करें। थैंक यू सो मच। इस बार गणेश चतुर्थी पर आपकी बप्पा से क्या मनोकामना है?
मेरी मनोकामना यही है कि मेरा परिवार खुश रहे, मेरे जितने भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं सब अच्छे से रहे। और एज अ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ तो जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। उसके बाद मुझे पापा से सच में कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगेगा कि मैंने अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कर दिया। और घर में सबकी तबीयत ठीक रहे, सब खुश रहे, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब हैप्पी रहे। मनोकामनाएं जैसे कि सबसे पहले तो अपनी फैमिली, अपने सारे रिलेशन वाले सबको जो जो हमारे रिलेटेड है वो सब खुश रहे, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए, हमारा मन लगा रहे, अच्छे से रहे, सब खुश है। आज गणपति पप्पा को आपने अपने घर में स्थापित करा है तो उनको लेकर अब उनके आपके मन में क्या श्रद्धा है? देखिए, हम पिछले 13 साल से गणपति की पूजा कर रहे हैं। जब मैं पहले बॉम्बे में सर्विस करता था तो वहाँ के धूम धड़ाके से जो गणपति की पूजा होता था तो मेरे मन में भी जागृत होता कि क्यों ना मैं देहरादून में अपने घर में, तो मेरे घर में एक छोटी सी मूर्ति थी तो हमने उससे पूजा प्रारंभ की। तो पापा का ऐसा आशीर्वाद रहा, उन्होंने अपनी ऐसी आस्था बनाई कि आज देख लो 13 साल हो गए, दिन प्रतिदिन हम देखो पापा के वो करके आज इस मुकाम पर पहुँचे। ये सब पापा का दिया हुआ है और उनकी कृपा मैं चाहता हूँ कि हर किसी पे बने रहे, हर किसी के दुख दर्द को वो दूर करे। कहते हैं ना विघ्न हरता है, तो वो वाकई में विघ्न हरता है। तो हम मेरी तो यही प्रार्थना है कि बस जब तक मैं जीवित हूँ पापा का ये त्योहार चलता रहे, बस हमारी तो यही मन का। इसी वजह से घर में लोगों की मतलब रौनक भी लगी रहती है। बहुत बड़े में आप शाम के टाइम कभी आइए तो देखिए जब आरती का होता है तो कितने लोग भीड़ इकट्ठे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है जब उसकी है। और क्या कुछ खास पकवान आपने बनाए इस बार? अभी तो कुछ नहीं बनाया है, डे बाय डे जो जैसे उनकी आज्ञा होती है ना तो वो चीज़ अपने आप मतलब बन जाती है। ये है, आज तो कुछ भी नहीं किया, आज हलवा बनाएंगे। अच्छा ठीक है। और भगवान बप्पा से आपकी क्या मनोकामनाएं आपकी? बस मनोकामना ये है कि घर में सुख शांति रहे और क्या, यही होना चाहिए। हर किसी पे अपने कृपा दृष्टि बनाए जो भी जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल युवाओं में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा कम दिखती है, तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक युवा से जो यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने घर में स्थापित करा है बप्पा जी को। तो हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मनोकामना है बप्पा से। मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ पूरे साल भर। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे रहता है मैं अपने घर को इतना सुंदर तरीके से सजाऊँ कि मतलब बप्पा की स्वागत में कोई हमसे कमी ना रहे। और दिवाली से भी ज़्यादा मुझे रहता है कि मैं इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाऊँ। ढोल नगाड़े से बप्पा जी को लाते हैं, शंख की ध्वनि होती है, सब भगवान बप्पा की जयकारा करते हैं, सब भगवान जय गणेश जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। संध्या के समय आरती होती है, बहुत भीड़ जमा होती है, सभी बप्पा जी से आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित रहते हैं, चाहते हैं कि हमें सब बप्पा जी की आशीर्वाद मिले। मनोकामना मनोकामना यही है कि हर साल बप्पा जी ऐसे आते रहे। ये मेरा परिवार है, मेरे देवर हैं, ये देवरानी है, वो बच्चे हैं मेरे ये सारे, और इनका सबका बहुत सहयोग है और बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। आज से शुरू करते हैं, 10 दिन तक पूरा अपना मतलब उत्सव मनाते हैं बढ़िया वाला। और हम सब शामिल होते हैं। अभी मेरी बिटिया भी आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे, बस घर परिवार बना रहे बस। भगवान गणेश के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है? आपको मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं देहरादून आया हूँ, मैं प्रॉपर्ली बनारस से हूँ, जब से मैं देहरादून आया हूँ और इस घर में मैंने कदम रखा है, तब से पहले आज से 7 साल पहले से मैं तब से बप्पा को मैं पहले ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जब से इस घर में आया हूँ और इस घर के लोगों को मैंने देखा है वो श्रद्धा, वो भाव कैसे हम धूमधाम से लाते हैं, मैं उसके बाद मैं आज से देहरादून, चाहे मैं देहरादून में रहूँ या देहरादून के बाहर कहीं रहूँ, हर साल जब भी ये दिन आता है या ये उत्सव आता है, मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के मैं इसी घर के चौखट पे आ ही जाता हूँ। मैं चाहे बनारस रहूँ, मैं दिल्ली रहूँ, मैं कहीं, लेकिन ये बप्पा मुझे खींच के, इनकी महिमा इतनी है कि मुझे कहीं ना कहीं से हर साल मैं इस घर में आ ही जाता हूँ। मैं अभी बाहर भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ, वाराणसी भी जाता हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के मैं यहाँ आ ही जाता हूँ। इनकी इतनी श्रद्धा है कि ये मुझे कहीं ना कहीं से बुला ही लेते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। गणपति बप्पा मोरया। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे पंडित जी, उनसे हम जानेंगे युवाओं अपने करियर को बढ़ाने के लिए क्या विधि करें, क्या पूजा पाठ करें श्री गणेश जी की, और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पूजा करें और क्या कुछ चढ़ाएं भगवान गणेश को। आइए जानते हैं। ये है जी, वैसे तो सारे भगवान जी
पूजा के लिए हर विधि विधान से पूजा की जाती है। पर आजकल जो आज का समय है तो आज गणपति जी आए हैं यहाँ पे, तो गणपति जी के विशेष होता है, भगवान जी को लड्डू का भोग लगाना है, उनको दुबड़ा घास चढ़ाना है, उनको फल वगैरह चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण सिद्ध करने के लिए उनको दुबड़ा घास से, सबसे प्रिय जो है गणपति जी को दूब घास है। दूब घास से उनकी क्या होती है, वंश की वृद्धि भी होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, हर कार्य में वृद्धि होती है। इससे गणपति जी को प्रसन्न के लिए सबसे उत्तम है दुबड़ा घास। और बाकी जैसे हम मोदक चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, वो तो उनका प्रिय मोदक, जैसे मोदक उनका प्रिय भोजन है। जैसे हमें किसी को कुछ चीज़, जैसे शंकर जी को बेलपत्री पसंद है, वो पसंद है, तो इनको मोदक और दुबड़ा घास अति प्रिय है इनको। उससे चढ़ाने से उनकी हर मनोकामना जो भी होती भगवान सिद्ध करते हैं। गणपति महाराज जी जो भी कुछ भी कार्य होता है तो सबसे, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, तो गणपति जी को सबसे पहले पूजन किया जाता है। उनकी सबसे पहले अहमत मुख्य स्थान है उनका। और ऐसी क्या खास चीज़ें जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए पूजा के टाइम पे? पूजा के टाइम पे एक तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो स्वच्छता उसमें ज़रूरी है। तो अपने शुद्ध होकर के भगवान को, मतलब श्रद्धा से जो भी पूजा करो सब भगवान स्वीकार करते हैं। कि कोई भी हम अगर बीज बोते हैं, चाहे उल्टा बोते हैं, सीधा बो रहे हैं, पर उग जाता है। ऐसे भगवान की पूजा है। अगर सच्चे मन से कर रहे हैं तो उसमें भगवान ये नहीं देखते कि गलत कर रहे हैं, कि खराब कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं। उसमें भगवान अपनी सहमति दिखा देते हैं कि भगवान मेरे ऊपर समर्पित है। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़।